इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट कौन सा पीरियड में आएगा, कौन सा ग्रुप में आएगा। ये दूसरा टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्या दे रखा है, कैसे हम बताएंगे कि कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है, कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है, कैसे हम बताएंगे। यहाँ पे क्या बताया, पीरियोडिक टेबल में देख के बताएंगे। जो हमारा बुक में एनसीईआरटी के बुक में इधर जो लेफ्ट में ग्रीन कलर का कर रखा, लाइट ग्रीन, ये जितने भी लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन, ये सब मेटल्स है, जितने भी लाइट ग्रीन्स हैं। और यहाँ से एक शुरू किया है, दे रखा एक बोरोन है, ठीक है, फिर सिलिकॉन है, फिर उसके बाद जर्मेनियम है, कुछ इस तरह से है। ये जिगजैग पिंक कलर का दे रखा है, ये पिंक कलर का दे रखा है, ये ठीक है ना। ये मेटालोइड है, मेटालोइड है, ठीक है ना, मेटालोइड है। और ये जो येलोइश कलर का दे रखा है, येलो कलर का, येलोइश कलर का दे रखा है, ये है नॉन मेटल। कितनी बात सुनिए, ये नॉन मेटल है। तो ये कलर के हिसाब से दे रखा है। ये नीचे वाला भी दे रखा है, लाइट ग्रीन है, एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है ना, ये भी ग्रीन है, ये सब भी मेटल है। कितनी बात सुन रहे, यहाँ पे बताऊंगा अभी आगे चल के, पहले ये समझ लेते हो। कितनी बात सुन रहे, तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऐसे ग्रीन करके दे रखा, मेटल है, पिंक जो है नॉन मेटल है, और येलोइश कलर का जो दे रखा नॉन मेटल्स है। आगे हम लोग कैसे बताएंगे ये मेटल या नॉन मेटल है। अगर हम लोग लाइटर एलिमेंट का देखते हैं तो लाइटर एलिमेंट का, मेटल नॉन मेटल, ये जैसे दे रखा हमारा, मान लो ये एक्स एलिमेंट है, ये 13 एटॉमिक नंबर है। जैसे हम लोग 13 छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि वो हमें याद भी हो जाए। ये मिटा दूं मैं, ये समझ में आ गया। आगे चले हम लोग, ये क्या दे रखा है, पहले तो हाइड्रोजन दे रखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट पीरियड के हिसाब से, और ये 18 पीरियड पे दे रखा है हीलियम, ये 18 पीरियड है, सॉरी ग्रुप है, सॉरी 18 ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। ये कितनी बात में, इसके नीचे जो है ना लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम है ये। और इसके बाद यहाँ पे जो है ना बेरिलियम है, ठीक है, बोरोन है, ठीक, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, नियन है ये, ठीक है ना, ये नियन है ये। कितनी बात सुन में, ऐसे ही लिथियम के नीचे दे रखा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है पोटेशियम है, 19-20 है, कैल्शियम। और यहाँ से फिर डी ग्रुप जो है ना हेवी एलिमेंट, डी ग्रुप एलिमेंट शुरू हो गया है बीच में, फिर इसके बाद यहाँ पी ग्रुप आएगा, ये आगे दे रखा है। कितनी बात सुन में, हमें सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स के बारे में जानना है, ये तो हमें बाद में पढ़ेंगे, इतने ही एलिमेंट्स के बारे में जानना है। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, तो हम लोग मेटल नॉन मेटल तो जानते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बता देते हैं। जैसे ये हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये वाला थर्ड वाला लेते हैं, थर्ड वाला पीरियड पे एक ट्रेंड को सीखते हैं। क्या सीखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर दे रखा 11, इसका जो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल 281, ये ऐसे दे रखा, 11 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। कितनी बात सुनिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होगा, 11 प्रोटॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और एक तरह का उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है।
ये जो है सोडियम कौन से पीरियड में आएगा? 1 2 3 3 शेल यूज कर रहा है, थर्ड पीरियड में आएगा। आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, फर्स्ट ग्रुप में आएगा ये। कितनी बात सुनी? ऐसे ही दे रखा है 12 मैग्नीशियम, कितना है कॉन्फ़िगरेशन इसका? 282। तो क्या इसका लिखेंगे? पहला शेल पे 2, दूसरे पे 8 और तीसरे पे 2, ठीक है, 282। ये कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड में है। कौन से ग्रुप में है ये? सेकेंड ग्रुप में है। ऐसे ही दे रखा हमारा एल्युमिनियम 13, 283। कितनी बात सुनाई? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, 283। कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में? थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप में, जिसका आउटर शेल पे जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप बताता है। इसी के बाद सिलिकॉन आ जाता है 14, 284, ठीक, 284। कितनी बात सुन में आई? सिलिकॉन आ गया थर्ड पीरियड फोर्थ ग्रुप में। इसके बाद दे रखा ये फास्फोरस 15, 285। तो ये आ गया 285, 285। कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में? थर्ड पीरियड फिफ्थ ग्रुप में। ऐसे ही फास्फोरस आता है सल्फर 16, 286, ठीक है ना। तो इसका आगा 286, 286 कौन से ग्रुप में आ गया? 6 ग्रुप में आ गया। थर्ड पीरियड 6 ग्रुप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287, 287 7 पीरियड में आ गया। फिर उसके बाद आता है आर्गन 18, 288। ये इस तरह से दे रखा है। ये कितनी बात समझ में आई? तो समझ में आ गया किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो उसका हम लोग पीरियड ग्रुप बता सकते हैं, कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा। ये जो हम लोगों ने थर्ड पीरियड का लिया है, ये थर्ड पीरियड का लिया है, तो जिसके आउटर शेल पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल्स होंगे। मेटल कौन होगा? मेटल outer shell has 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मेटल कहलाएंगे। नॉन मेटल किसको कहते हैं? नॉन मेटल्स आउटर शेल हैज 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितनी बात में ऐसे ही दे रखा है मेटलोइड किसको बोलते हैं? मेटलोइड, मेटलोइड आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? दिख रहा है बच्चे जो बाहर के पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुन के पढ़ो, तुम लोग सब सुननी हो, ठीक है। आगे चले तो जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिसके आउटर शेल पे 1 2 3 आएगा वो तो मेटल कहला जाएगा। जिनके आउटर शेल पे 5 6 7 आएंगे वो नॉन मेटल कहलाएंगे, और जिनके आउटर शेल पे 4 आएगा वो मेटलोइड कहलाएगा। अब जैसे इसमें अगर हमें मेटल और नॉन मेटल बताना हो तो ये देखो 1 2 3, तो ये 3 तो मेटल हो जाएंगे, ये 4 है ये मेटलोइड हो जाएगा, ये 5 6 7 है ना आउटर शेल 5 6 7 देखा लिखा हुआ है,
ये नॉन मेटल हो गए। ये 5th वाला जो है ना, ये फास्फोरस है, 6 वाला सल्फर है, 7 वाला क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। और ये जो है ना नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी। ये नोबल गैस है, ये एटम के फॉर्म में रहता है, एटम के फॉर्म में मिलेगा ये। इसके साइज इससे ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। कितनी बात समझ में आई? तो मेटल नॉन मेटल सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखा हो उससे हम लोग देखेंगे, जिसके आउटर शेल पे 1 2 3 मेटल, 5 6 7 नॉन मेटल, 4 है मेटल वाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या देखा गया कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे। थर्ड शेल पे था, यानी आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन था। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं। उसी थर्ड शेल पे मैग्नीशियम के 12 है, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अब खिंचाव ज्यादा होगा या कम होगा? थोड़ा कम, ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो थर्ड शेल पे ही है, तो खिंचाव ज्यादा होने की वजह से थोड़ा साइज थर्ड शेल नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे एल्युमिनियम में जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, शेल 3 ही शेल है, तो इसमें और अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से इसका साइज कम होता जाएगा। सिलिकॉन में जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, थर्ड शेल तक ही है, साइज उतना ही है, मतलब उतने ही शेल है, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो उनका अट्रैक्शन और बढ़ गया। फास्फोरस में जाएंगे और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सल्फर में जाएंगे और अट्रैक्शन बढ़ गया। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऐसे, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है। ये देख रहे ना, पहले ये बड़ा है, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इन ए पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये एक मैं पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पॉइंट्स कहाँ लिख दूं मैं? यहीं पे लिख देता हूं। एटॉमिक साइज, ये हेडिंग है इसका, एटॉमिक साइज, ठीक है। व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the atomic size decreases. Atomic size decreases due to increase effective attractive force. Increase effective attractive फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ने लगता है, उसी वजह से लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करने लगता है। इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करते जाता है। नोट करिए, फिर आगे मैं बताता हूं। मिटा दे इसे। ये जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करते जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस दे रखा है, ये एक वैल्यू दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखे, इसे याद कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो वो मैं लिख देता हूं, इसे मैं मिटाता हूं। क्या कह रहा है मेरे लास्ट? ठीक है, ये तो मेरे, अभी मैं रेडियस लिखता हूं इसका, दे रखा एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 37 पिकोमीटर। 37 पिकोमीटर को 10 टू द पावर -12 मीटर करते ही, ठीक है। 37 पिकोमीटर, इसको पिको मीटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। 37 पिकोमीटर है, और 37 पिकोमीटर को 10 टू द -12 मीटर के बराबर होता है ये। ऐसे लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस कुछ एलिमेंट का दे रखा है, वो मैं लिख देता हूं। ये क्या दे रखा है, ये देखिए, जिस तरह से हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है,
डिक्रीज करते जाता है, यानी उसका रेडियस कम होते जाता है, कम होते जाता है। तो सेकेंड पीरियड में जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दे रखा है, ये 152 है। अगला जो जाएंगे तो उसका साइज छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो छोटा होगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस 111, इससे कम हो गया। फिर बोरोन आया, उसके बाद उसका रेडियस उससे भी कम हुआ 88। कार्बन आया 77, ये एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में। नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66। ये नंबर याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है। हाइड्रोजन का अलग हमने बताया 37 पिकोमीटर, इसमें 152, 111, 88, 87, ये तो बहुत ही अच्छा ना, 88, 77, 74, 66, ये 18 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में 88, 77, 66, यहाँ बीच में इसको कर लोगे दो ये, तो इसको याद कर लो है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब ये याद कर सकते हैं, तो ये याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ नहीं छोड़ सकते, याद कर लेना। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और ये कुछ दे रखा वैल्यू, हाइड्रोजन का भी दे रखा है, ऐसा भी दे रखा है। ये हो गया एटॉमिक रेडियस व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप अगर मूव करते हैं तो कैसे एटॉमिक रेडियस पे इफेक्ट होता है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? आगे चले, मिटा दे इसे सबको। क्या दे रखा है ये देखो, यहाँ पे चलते हैं, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, फिर लिथियम दे रखा है, फिर सोडियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, सीजियम दे रखा है, रिबोडियम दे रखा है, और भी दे रखा है इस तरह से। तो ये एक फर्स्ट ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप पे देख रहे हैं, ठीक है? लिथियम का देखो, हाइड्रोजन का जो है ना एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, तो ये पहले शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला शेल। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1, तो ये पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1। कितनी बात में? सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, 2 8 1। कितनी बात समझ में आई? टू 8 1 सोडियम हो गया। पोटेशियम के पास है 19, 2 8 8 1। कितनी बात में? 2 8 8 8, ये 1 आ गया है, ठीक है? क्या देख रहे हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है। तो ग्रुप में जब टॉप से बॉटम में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है? एटॉमिक रेडियस increases in a group from top to bottom, top to bottom। टॉप से बॉटम में जब आएंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते जाता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि पहले वाला में एक ही शेल था, दूसरे में गए तो उसमें 2 शेल आ गए, 1 शेल बढ़ गया, तीसरे में गए 3 शेल हो गया, चौथे में गए 4 शेल हो जाएंगे, ऐसे 5वें पीरियड में जाएंगे तो 5 शेल हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इसका साइज बढ़ते जा रहा है। ये नोट करिए इसे, ठीक है? नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। एक ग्रुप में क्या कॉमन है? एक ग्रुप में जब चलेंगे टॉप टू बॉटम तो क्या सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल इज सेम। इसके भी आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके भी आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो इसके आउटर शेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप में है तो इसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो उसके आउटर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में एक ही बराबर इलेक्ट्रॉन आएगा, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो,
तो ये दूसरा पॉइंट है, इसे नोट कर दो। क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द outermost shell of atoms of same group is equal। ठीक है ना? अगर एक ही ग्रुप में आते हैं तो सबके आउटर मोस्ट शेल पे सेम इलेक्ट्रॉन आएगा। मान लो एक एलिमेंट जो है 7th ग्रुप में आते हैं तो उनके आउटर शेल में उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे। 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, आगे चले। ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप में क्या सेम होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल, ये सेम रहता है सब में। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है सबका, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, केमिकल बिहेवियर होता है, और वो सब के सब सेम केमिकल बिहेवियर रखते हैं, जो भी बिहेव करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर कोई थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है, एलिमेंट जो थर्ड ग्रुप में है, तो उनके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका जो केमिकल बिहेवियर होगा वो होगा। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज समझ में आ गया। ये लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। एक दे रखा है, वैल्यू भी दे रखा है, वो भी हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक ग्रुप का दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ। क्या दे रखा है? ये देखो, ये जो है फर्स्ट ग्रुप है ये। तो फर्स्ट ग्रुप में पहले आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमने ये 4 का साइज बना था देखने के लिए, लेकिन उसी ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में रिबोडियम भी आता है, आर भी है ये, रिबोडियम, सीजियम भी आता है। इसका एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता जा रहा है देखो। हाइड्रोजन का 37 पिकोमीटर है और लिथियम का 154 पिकोमीटर है। जैसे नीचे जा रहा है, सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 231 है, रिबोडियम का 244 है, सीजियम का 262 है। ये ऐसे जैसे जा रहा है एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नंबर याद कर लेना, टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे लिथियम का हम लोगों ने उसमें भी लिया है, हॉरिजॉन्टल में भी लिया था, 152 था लिथियम का। ठीक है, ऐसे टॉप टू बॉटम भी याद कर लेना। यानी टॉप से बॉटम में जाता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते जाता है। और ये हम लोगों ने एक ग्रुप का नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं इस पे।